हाय गाइस, आई एम सचिन फ्रॉम पटना एंड आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगा आइसोमेट्रिक व्यू क्वेश्चन। आप ध्यान देंगे वीडियो को। ड्रा द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए वर्टिकल सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 40 mm एंड एक्सिस लेंथ 60 mm। यानी कि एक आइसोमेट्रिक व्यू बनाए एक सिलेंडर का जिसका डायमीटर आपको दे दिया गया है 40 mm और इसका लेंथ दे दिया गया है 60 mm। यानी कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक सिलेंडर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका डायमीटर दे दिया गया है 40 mm और इसका एक्सिस लेंथ यानी कि एक्सिस 40 mm या 60 mm दे दिया गया। क्लियर ना? अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ड्रा द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए वर्टिकल सिलेंडर। वर्टिकल सिलेंडर मतलब इसका एक्सिस और साइड यानी कि जो आपको दिख रहा है साइड का किनारा पैरेलल होगा वीपी यानी कि वर्टिकल सिलेंडर है। जैसे ही आपका बोलता हॉरिजॉन्टल सिलेंडर तो आपका एक्सिस एचपी के पैरेलल होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि वर्टिकल सिलेंडर यानी कि जैसा आपका सिलेंडर रखा गया है इसी को हमें चेंज करना है आइसोमेट्रिक व्यू में। तो सबसे पहले आइसोमेट्रिक व्यू में आप बनाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें प्रोजेक्शन बनाना होगा यानी कि टॉप व्यू और फ्रंट व्यू। आप देख सकते हैं सिलेंडर एक्सिस पैरेलल टू व्यू यानी कि वर्टिकल सिलेंडर, इसका हम लोग बनाएंगे टॉप व्यू और फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में आपको एक रेक्टेंगल साइज का आपको दिख रहा होगा, रेक्टेंगल साइज यानी कि सामने से जो आप इसको देख पा रहे होंगे तो बस यहाँ से इसका लंबाई जो भी आपको होगा रेक्टेंगल का और ऐसे इसका लेंथ आपको दिखता होगा यानी कि ए फ्रंट व्यू। यदि इसका टॉप व्यू बनाएंगे तो टॉप व्यू में हमें दिखाई दे रहा है एक सर्कल, देख सकते हैं सर्कल यानी कि टॉप व्यू हमेशा बनता है एचपी पे और फ्रंट व्यू हमेशा बनता है वीपी पे। इसी चीज को हम यहाँ पर बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ध्यान देंगे। टॉप व्यू यानी कि टॉप व्यू पर आपका सर्कल यानी कि सर्कल आपको दे दिया गया है 40 mm डायमीटर। सर्कल आपका बन गया। हमने 20 mm का आर लिया, रेडियस लिया और 40 mm क्लियर है। अब ये पूरा मेरा एक्सवाई हो गया, ये मेरा पूरा एक्सवाई हो गया। अब इसके साथ हम बनाएंगे फ्रंट व्यू यानी कि पहले सर्कल को हम हाफ कर देंगे। हाफ करने के बाद क्लियर है। इसका नेमिंग करते हैं हम। नेमिंग में यदि नेमिंग करते हैं तो ये मेरा हो गया ओ और ये मेरा हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है। अब इसी के साथ हम बनाएंगे फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में इसका लेंथ दे दिया गया यानी कि इसका हाइट आपको यानी कि इसका लेंथ एक्सिस लेंथ आपको दे दिया गया है 60 mm। क्लियर है। यानी कि एक्सिस के साथ ये जो साइड होगा ये आपका 60 होगा यानी 60 mm होगा। यानी कि हमें जो 60 मेरा फ्रंट व्यू जो आपको दिख रहा है। क्लियर है। इसका लेंथ हम यहाँ पे शो कर देते हैं जो हमें था 60 mm। क्लियर ना? अब इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं फ्रंट व्यू और टॉप व्यू यानी कि इसका पर दो बेस था तो दो बेस का नेमिंग हम ये टॉप बेस का हमने नेमिंग किया ए और बी। इसके नीचे भी एक बेस है, देख सकते हैं, इसका भी हम नेमिंग कर देंगे 1 2।
ऊपर में यदि यहाँ पे करते हैं ए डैश बी डैश और ये आपका हो गया 1 डैश 2 डैश। क्लियर। अब इस सिलेंडर को आइसोमेट्रिक व्यू में चेंज करने के लिए इस सिलेंडर के ऊपर हम एक स्क्वायर हॉलो यानी कि आप देख सकते हैं स्क्वायर हॉलो, इसमें हम इसको पैक कर देते हैं सिलेंडर को सेम डायमीटर का, यानी कि यदि 40 mm डायमीटर का है इसका साइड आपका 40 होगा, यानी कि चारों ओर से आपका ये साइड 40 का होगा, आप देख सकते हैं। क्लियर। तो फ्रंट व्यू में आपका कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि यदि सामने से आपको 40 mm दिख रहा होगा तो ये पूरा 40 mm ही दिख रहा है, 40 mm ही आप इसको देख सकते हैं। क्लियर। तो यदि फ्रंट व्यू में तो आपका सेम इसकी शेप और साइज में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम इसको टॉप व्यू की बात बोलते हैं तो टॉप व्यू में आपका एक कुछ ऐसा दिखेगा, देख सकते हैं टॉप व्यू में आपका कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि एक स्क्वायर सर्कल, एक स्क्वायर में एक सर्कल दिखेगा, स्क्वायर रिंग में सर्कल दिखेगा, यानी कि जब हम इसको बनाएंगे टॉप व्यू में तो टॉप व्यू में कुछ ऐसा दिखेगा। आप देख सकते हैं टॉप व्यू जो आपको दिखा, टॉप व्यू क्लियर ना, मैंने बना दिया। और फ्रंट व्यू में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। ठीक है। अब इस चीज को हम चेंज करेंगे आइसोमेट्रिक व्यू में, यानी कि पहले हम चेंज करेंगे इसका बेस, यानी कि टॉप व्यू, टॉप बेस जो आपको दिखा टॉप व्यू में, और बॉटम बेस, यानी कि सबसे पहले हम इसका चेंज करेंगे बॉटम बेस, यानी कि जो आपका नीचे वाला बेस। क्लियर है। यानी तो इसको हम चेंज करेंगे इसमें व्यू में, तो पहले हम इस स्क्वायर का चेंज करेंगे आइसोमेट्रिक व्यू, यानी कि स्क्वायर का आइसोमेट्रिक व्यू रोम्बस होगा, यानी कि आइसोमेट्रिक एंगल 30 डिग्री एंगल पे होता है। ये पूरा 40 है तो सारा आपका 40 यहाँ से अंदर भी पूरा आपका 40 ही होगा, पूरा आपका 40 ही होगा, इसलिए कि स्क्वायर है, ये भी 40, ये भी 40, ऊपर भी 40। हम इसका बनाएंगे प्लस पेंसिल से, पहले 40 mm का एक लाइन लेंगे 30 डिग्री एंगल पे, क्लियर है। यानी कि हमने जो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल लिया ये पूरा आपका 30 डिग्री हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका 30 डिग्री हो गया, और हमने नीचे का बेस लिया, यानी यदि इसका लेंगे इसका करते हैं यदि स्क्वायर का तो ऊपर से करते हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी, और इसका नेमिंग करते हैं 1 2 3 4, तो नीचे का पोर्शन हो गया। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4। क्लियर है। अब आइसोमेट्रिक व्यू, तो जैसे मैंने आपको बता दिया था कि आइसोमेट्रिक व्यू में किसी भी सॉलिड का रियल लेंथ बनेगा, यानी कि यदि इसका साइड आपका सेम साइड आपको दे दिया गया 40 mm का साइड है और इसका साइज 60 mm का है, तो ये तो हमें 40 हमने ले लिया, लेकिन अब इसका लेंथ हम लेंगे 60 लेंगे, यानी कि 60 लेंगे।
क्लियर है? यानी कि यहां से यहां तक हमने ले लिया इसका 60 और यहां से यहां तक हमने ले लिया ये 60। आप देख सकते हैं जब इसका हम बनाएंगे आइसोमेट्रिक तो सेम यही फिगर ऊपर आएगा। आप देख सकते हैं क्लियर। अब इसका नेमिंग करते हैं। नेमिंग करने के बाद ये मेरा पूरा आ गया कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल बी। ये तो मेरा बना सिर्फ स्क्वायर आइसोमेट्रिक जिसमें हमने सिलेंडर को रखा था, लेकिन उसके अंदर एक सिलेंडर है तो सिलेंडर यानी आप देख सकते हैं कि इसका सिलेंडर को आइसोमेट्रिक में चेंज करेंगे तो हम इसमें यूज करेंगे फोर्स सेंटर मेथड। आप इसमें यूज कर सकते हैं पॉइंट मेथड भी, लेकिन सबसे आसान आपका होगा फोर्स सेंटर मेथड। तो इसमें हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसको हाफ करेंगे हर एक साइड को, जो बेस होगा उस साइड को हाफ करेंगे 40 है तो इसका हाफ और 20। सेम हम वही चीज यहाँ पे करेंगे। क्लियर। और फिर मैंने बता दिया था भी शेप का, फिर इसके ऊपर भी शेप का बनाएंगे। यानी कि जो मेरा यहाँ पे सेंटर हुआ देख सकते हैं, ये मिड हुआ, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको सेंटर मानेंगे। यदि इसका नेमिंग करते हैं तो नेमिंग हम यहाँ से कर देते हैं 1 स्मॉल ए बी सी डी। तो इसमें कैपिटल ए और सी, अब ध्यान देंगे कैपिटल ए और सी को आर मानेंगे। आर मानने के बाद हाफ क्वार्टर सर्कल आप देख सकते हैं। सेम वही चीज सी कैपिटल सी और स्मॉल डी या फिर स्मॉल ए को आर मानेंगे। आप देख सकते हैं क्वार्टर सर्कल। फिर उसके बाद जो सेंटर हमें मिला था इस चीज को और सी को फिर आर मानेंगे। फिर वही बात यहां से करेंगे, इसको सेंटर मानेंगे और इसको आर मानेंगे। हमें ऊपर का पोर्शन हमें बन गया, यानी कि जो आइसोमेट्रिक हमें टॉप बेस का आइसोमेट्रिक मिल गया है। टॉप बेस में जो हमें दिखाया था सर्कल, सर्कल हमेशा बनता है एलिप्स आइसोमेट्रिक में, आपको दिख गया। अब नीचे का पोर्शन हम वही करेंगे, सेम वही पोर्शन। आप फिर से ध्यान देंगे फिर हम इसको डायगोनली हम इसको मिला देंगे। तो सेम वही चीज हमें यहां मिला सेंटर सेंटर। इसका भी नेमिंग करते हैं, इसका भी नेमिंग हम करते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। आप देखेंगे सेम वही चीज 1 और जी को आर मानेंगे और इसको एफ तक इसको मिलाएंगे रेडियस मानते हुए क्वार्टर सर्कल। फिर सेम प्रोसेस वही रहेगा। फिर उसके बाद इसको सेंटर मानेंगे, जो आपका मिला सेंटर जी को आर मानते हुए एच तक ले चलेंगे। फिर इसको एफ मानते हुए
टॉप बेस और बॉटम बेस का आइसोमेट्रिक बन गया। उसके बाद हमें दिखाना सिलेंडर, तो सारे साइड्स को हम मिला देंगे। सारे साइड्स को मिला देंगे, देख सकते हैं क्लियरली। इस केस में जब आइसोमेट्रिक की बात आती है तो जब हम इसे डायगोनली जब इंक्लाइन करते 30 डिग्री एंगल पे तो हमें पीछे का साइड हमें दिखाई नहीं देगा, तो हम इसे डॉट डॉट से हम इसे शो कर देंगे। ये मेरा सिलेंडर आइसोमेट्रिक व्यू में चेंज हो गया, ठीक है ना। यानी कि जब भी आइसोमेट्रिक हम लेंगे तो 40 mm 60 जो भी है इसका लेंथ हम रियल लेंगे। यदि यही हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आते तो इसके लेंथ में जो रियल लेंथ जो भी आता था उसमें हम 0.82 से मल्टीप्लिकेशन करके जो आता रियल वो हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में चेंज कर देते, क्लियर ना। लेकिन हमें यहाँ पे हम आपको बताए हैं आइसोमेट्रिक व्यू किसी भी सॉलिड का रियल लेंथ होगा, यानी कि जो आपको 60 जो दिखा वही लेंथ आपका 60 होगा, क्लियर। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करेंगे और एक बार सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।